नमस्कार साथियों, आज जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने बना ली और उसमें फाइनेंस का अगर पूरा क्लॉज डला हुआ है तो फिर क्या फाइनेंस का बिजनेस उसमें हो सकता है। अगर हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है, कौन से लाइसेंस में हो सकता है, जानेंगे। दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस कोच, आपको लगातार प्रॉफिट करवाने वाला हूं। ये आइडिया करोड़ों का, अरबों का है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड कर रखा है, कंसल्टेंट लोगों ने फ्रॉड करके रखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत मुश्किल से, जिसमें फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस डाल के दे रहा हूं, लाखों रुपए का वर्थ है, आप इसमें सीधा धंधा करना शुरू कर दीजिए। सर वो गलत बोल रहे हैं और कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली कोई भी प्राइवेट लिमिटेड अगर बनाता है, नॉर्मली बनाता है, तो भी वो आराम से बना सकता है। उसमें स्पेशल किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, वहां तक ठीक है, लेकिन क्या उसके बाद का शब्द का वैल्यू है? इसका मतलब क्या उसमें धंधा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अरे नहीं किया जा सकता, यस, लेकिन उसके अपवाद क्या है? दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपवाद है। सबसे पहला चीज ये, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपने फाइनेंस वर्ड डाला हुआ है तो फिर हम लोगों को बिजनेस कमेंसमेंट जब लेंगे तो हमको क्लियर करना पड़ेगा कि भैया ये आरबीआई का लाइसेंस ले रहा है या लेगा। रहा है वाला नहीं, सिर्फ लेगा वाली बात आएगी, रहा है नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये आरबीआई का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, तब जाकर आप फाइनेंस का काम कर सकते हो। पहला चीज याद रखना, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के आंसर देने जा रहा हूं। ध्यान से एक एक पॉइंट समझिए। कि फिर से बता दूं, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फाइनेंस का धंधा करना है, तो फिर वो डायरेक्टली फाइनेंस का धंधा नहीं कर सकती, उसको आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब एनबीएफसी वाला आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, एनबीएफसी चलेगा। सर क्या साहूकारी का धंधा कर सकते हैं? साहूकारी का बिजनेस करने के लिए जो स्टेट होता है वो स्टेट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब है हर राज्य अपना साहूकारी का अधिनियम बनाया हुआ है। साहूकारी का मतलब मनी लेंडिंग एक्ट बनाया हुआ है। एक सेंट्रल एक्ट था जिसने सारे स्टेट को यह अधिकार दिया, फॉर्मेट भी दिया कि इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद हर स्टेट ने मनी लेंडिंग एक्ट बनाया, उसके बाद में उसको गवर्न करना, इसका मतलब उसको सुचारू रूप से चलाने का अधिकार भी किसको मिला? स्टेट को मिला। अब बहुत सारे स्टेट ने मनी लेंडिंग का तो काम ही बंद करवा दिया। इसका मतलब लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है या नया लाइसेंस बना नहीं रहे, पुराना लाइसेंस खत्म कर दिया। और अभी अगर कोई साहूकारी का धंधा कर रहा है तो उनके ऊपर भी थ्रेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब धंधा बंद करो वाली बातें लगातार आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया बहुत सारे स्टेट तो अभी लाइसेंस ही नहीं दे रहे। अच्छा चलिए, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो लाइसेंस दे रहे हैं, तो क्या होगा? जो स्टेट लाइसेंस दे रहे होंगे वो भी क्लियरली आपको पूछना पड़ेगा कि सर मैं क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फाइनेंस वाली ला कर दूं तो आप उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमको साहूकारी मतलब मनी लेंडिंग लाइसेंस देंगे क्या? अगर हाँ बोलता है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, आरबीआई सबसे बड़ा है, स्टेट से भी बड़ा है, मत करिएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में साहूकारी अगर कहीं मिल भी रहा होगा, और इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि सामने वाले को ज्ञान नहीं है कि किसमें देना है। ले लो भैया कोई भी पेपर ले आओ, मैं कर देता हूं, ऐसा डायलॉग मार दिया और आपने भी दे दिया और आपने कर दिया, उसको बंद भी करना पड़ जाएगा क्योंकि आरबीआई सबसे सर्वोपरि है। और आरबीआई के हिसाब से फाइनेंस का धंधा करने के लिए उनसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कंपनी बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से बन रहा है, स्टेट का नहीं है। इसीलिए आप अवॉइड करिएगा। कहीं अगर बाई चांस दे रहा हो तो आप ये मान लेना कि उसको शायद पता नहीं होगा, राइट? और आपको साहूकारी स्टेट में करना है, पर्सनल नाम से करिए, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं। तो वापस आ जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में धंधा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूं, आरबीआई का लाइसेंस जरूरी है। आरबीआई का लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 करोड़ का नेट ओन्ड फंड होना जरूरी है। गलत, 10 करोड़ होने से नहीं होगा, 10 करोड़ प्लस, ये याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, 10 करोड़ प्लस जितना गवर्नमेंट का चालान लगने वाला है, उस 10 करोड़ का ऑथोराइज कैपिटल दिखाने के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 35 लाख लगने वाला है, तो 10 करोड़ 35 लाख हो गए। इसके अलावा जो आप कंसल्टेंट को फीस देने वाले हो, मान लेते हैं 15 लाख देने वाले हो, 25 लाख देने वाले हो, 25 लाख ले लेते हैं, तो 35 और 25 कितना हो गया आपका? 60 लाख। तो 10 करोड़ 60 लाख रुपए आपके पास में होने चाहिए पक्के में, राइट? या फिर ऐसा कहें कि एवरेज में 11 करोड़ अगर आपके पास में है, तब जाकर आप प्राइवेट लिमिटेड को, जब कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आप ले रहे हो, तो आरबीआई से भी आपको एडिशनल लाइसेंस लेकर उसके बाद आप फाइनेंस का धंधा कर सकते हो।
तो सर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ते और भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम हर समय अलग अलग होती है। इसी कारण आपके लिए एक रास्ता है कि हमारी टीम से बात करिए, ताकि आपको कंसल्टेंसी मिल सके आपके प्रॉब्लम के लिए। चाहे आप डायरेक्टली मुलाकात करिए या फिर टेलीफोन पे, कॉल पे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर कंसल्टेंसी बुक करिए। डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो सकता है। या फिर अगर आपके पास में बहुत समय है तो आप कमेंट कर रखिए, जब हमारी टीम के पास फुर्सत होगी तो ज़रूर उस पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका बिजनेस, आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व होना चाहिए तुरंत। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और फॉलो करते रहिएगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।